अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। आज का सफ़र थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा उलझा हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके और फिर कंपाइल होती ये चीज़। बहुत ज़्यादा फरमाइश भी थी, कुछ लोगों के पास थी लेकिन मिस हो गई, कुछ नए देखने वालों की रिक्वेस्ट थी। मौसम चेंज होता जा रहा है तो हमने बोला क्यों ना कुछ ऐसे भी खाने दिए जाएं जो ऑल इन वन हो, यानी कि वो कंप्लीट मेन कोर्स हों और उसमें किसी चीज़ की सपोर्टिंग सर्विंग ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप दाल बनाते हैं तो उसकी सपोर्टिंग या तो राइस होती है या रोटी होती है। आप कढ़ाई या भुना मसाला या कुछ भी बनाएं, उसकी सपोर्टिंग आइटम होती है या तो राइस या रोटी। लेकिन अगर हम कहें किसी खाने को कि दिस इज़ अ कंप्लीट मेन कोर्स, लाइक बर्गर जो है वो कंप्लीट मेन कोर्स में आता है कि उसके साथ ना तो आपको रोटी की ज़रूरत है ना राइस की। इसी तरीके से पास्ते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे खाने हैं जिनको कंप्लीट मेन कोर्स कहा जाता है या कंप्लीट फूड कहा जाता है। उसी में एक नाम है बहुत ही प्यारा, मुझे याद है जब मैं शायद टीवी पे भी नहीं था, एक पाकिस्तान की बड़ी कैटरिंग को हेड करता था, वहाँ इसको मैंने लॉन्च किया था और उसके बाद ये इतना पॉपुलर हुआ कि अब शायद हर जगह ये अवेलेबल हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुरियन राइस की। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ इसमें चेंजिंग की लेकिन वापस वो फिर वहीं असली उसके पर आए, क्योंकि जो चीज़ असल है वो असल है। उसके अंदर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं तो उसकी लुक, उसका जायका, उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो बहुत रिक्वेस्ट थी, काफ़ी अरसे से भी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, पर्सनली भी बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी। तो हमने कहा कि आज इसको रखते हैं ताकि ये जो मेरे नए देखने वाले हैं, न जाने दुनिया में कहाँ कहाँ, उनके लिए भी एक है कि जी पाकिस्तान में सिंगापुरियन राइस बड़े मज़े के मिलते हैं। तो सिंगापुरियन राइस हैं क्या, बनते कैसे हैं, बनाया कैसे जाता है, वो आज देखते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ब्रेस्ट, ख़ास तौर पे लेग, ड्रमस्टिक, थाई का गोश्त इस्तेमाल नहीं होगा। इसके हमने स्लाइसेस काट लेने हैं। अच्छा, स्लाइसेस बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, बहुत ज़्यादा छोटे ना हों, दरमियाने जो साइज़ स्लाइसेस होते हैं वो। अच्छा, चिकन है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के बराबर। आप अगर ज़्यादा मीट पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा चिकन इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ़ के जी राइस की मैं बात कर रहा हूँ। हाफ़ के जी राइस में 1.5 पाव चिकन। लेकिन अगर आप इसको हाफ़ के जी भी करते हैं चिकन को, तो बस ये कि चिकन की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, रिच हो जाएगा थोड़ा सा। छोटे स्लाइसेस करने हैं इसके चिकन के। बहुत बड़ी बोटियां नहीं होनी चाहिए और स्लाइस करते वक्त अच्छे से ख्याल रखें कि एक तो आप क्या बनाने जा रहे हैं और उसके लिए स्लाइस का साइज़ क्या होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कुकिंग में। ये लीजिए जनाब, स्लाइस हमारे रेडी। और उसके बाद इसकी मुख्तलिफ स्टेप पे ये बनता है सिंगापुरियन राइस। चिकन को हम रख देते हैं कुकिंग के लिए और फिर हम चलते हैं इसके अगले स्टेप्स की तरफ। बड़ा सफ़र है और ख़ास तौर पे जब घर में कोई ख़ास मेहमान हो तब आप इसको बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। रूटीन का जो रेगुलर फूड होता है हमारे घरों में, ये वो नहीं है। ऑयल 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर
और 2 जवे लहसुन के। इसको चॉप कर लेंगे लहसुन को। याद रखिएगा सिर्फ 2 जवे। हर चीज़ की एक वजह होती है, रीज़न होता है। जायके की जब हम बात करते हैं कि जी इस खाने का जायका बहुत अच्छा था, या एक और हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है, बल्कि दुनिया में कहा जाता है कि जी फलां के हाथ में बड़ा जायका है। तो शुरू में हम भी यही कहते थे कि हाथ में बड़ा जायका है, लेकिन जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता गया, दुनिया खुलती गई, तो अंदाज़ा हुआ कि हाथ में जायका किसी के नहीं होता। अगर हाथ में जायका हो तो फिर इन मसालों की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे हाथ घुमा लें हांडी में और खाना तैयार। ऐसा नहीं है जी। जायका बनता है इसके बैलेंस से कि क्या कितनी चीज़ का इस्तेमाल कब किया, किस तरीके से किया, उससे जायका डेवलप होता है। लहसुन को थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जलने नहीं देना है लहसुन को। और के बाद ये चिकन हम शामिल कर देंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन जब अच्छी तरीके से भून जाए तो चूल्हा स्लो कर दें और दूसरी साइड, सेकेंड साइड पे राइस की भी तैयारी हम साथ साथ कर लें। यहाँ पे पानी, राइस है 1/2 kg, तो पानी की परवाह ना करें क्योंकि पानी का वज़न करना यूजलेस है। बस राइस से डबल या ट्रिपल पानी का इस्तेमाल होगा, यानी कि तकरीबन 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा साबुत मैं शामिल करूँगा और 1 अदद दरमियानी प्याज। ये हमने शामिल कर देने ये है, और साथ में नमक। ओके, पानी, जीरा, प्याज, नमक, ये 4 चीजें हैं जनाब इस पानी में। ये तैयारी है राइस की। 1/2 kg राइस है जो 1 घंटा पहले के भीगे में। याद रखिएगा, ये बड़े कीमती पॉइंट होते हैं। अच्छा जनाब, चिकन जब मज़ेदार से कलर में आ जाए तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल है जिसके अंदर शिमला मिर्च है, एक अदद, इसको छोटे पीसेस में काट लें। बहुत बड़े बड़े पीसेस ना हो। और ये मिर्च आ गई इस चिकन में। साथ में 1 अदद दरमियाने से छोटी प्याज
इसको भी छोटा काट के बहुत बड़ी प्याज हो या दरमियानी भी हो तो आपने हाफ प्याज का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही एक अदद गाजर, इसको स्लाइसेस कर लें। दरमियानी गाजर होनी चाहिए, उसके थिन स्लाइसेस आपने करने हैं। शिमला मिर्च, प्याज, प्याज के बाद ये गाजर। अब ये तीनों वेजिटेबल थोड़ी सी सॉलिड हैं, यानी कि गाजर भी, शिमला मिर्च भी, प्याज भी। तो पहले ज़रा सा इनको हम दे दें हीट, क्योंकि बाकी वेजिटेबल इसमें। अच्छा, चिकन को याद रखिएगा तो थोड़ा सा सेकना है, मतलब ऐसा नहीं कि हल्का सा आपने फ्राई करा और बस, थोड़ा सा ड्राई होने दें, थोड़ा सा हल्का हल्का सा ब्राउनिश कलर उसके ऊपर आने दें। वो बड़ा कीमती अमल है और वो स्लो आंच पे आप छोड़ देंगे, ये खुद ब खुद इस पे चिकन पे कलर आता जाएगा। राइस का पानी भी हमारे पास तैयारी की तरफ आ चुका है। जैसी ये स्टीम आपको नजर आने लगे, भाई ये साइन है कि हाँ जी ये वाटर जो है वो रेडी है, उबलना नहीं चाहिए। और इसी के अंदर हमने हाफ केजी राइस शामिल कर देने हैं। और इसको ऐसा हिला दें एक दफा, ताकि अब वही स्लो आंच पे इसको पक देंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी इस चिकन की तरफ। बंद गोभी, इसका जो दूसरा नाम है करम कल्ला इसको कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं। इसके भी छोटे क्यूब काट लें। टमाटर एक अदद थोड़ा सख्त वाला लेंगे। अब मैं जनाब टमाटर शामिल कर रहा हूं, आपसे ज़्यादा चाह रहा हूं छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आई एम सॉरी, ब्रेक थोड़ा सा लंबा हो गया था। राइस हमारे बिल्कुल तैयार थे तो हमने उसको ड्रेन आउट कर लिया। बस एक काम करेंगे, जब राइस उबलना शुरू हो जाए तो तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल आखिर में निकालने से चंद 30-40 सेकंड पहले फ्रेश ऑयल डालेंगे, मिक्स करेंगे और राइस को ड्रेन आउट कर लेंगे। याद रखिएगा, स्टार्ट में ऑयल का कोई काम नहीं है। अगर आपने स्टार्ट में ऑयल, प्याज और ज़ीरा डाल के भूनने की कोशिश करी तो फिर इसका जायका, वो आपके घर के जो पुलाव बनता है वो बन जाएगा, तड़का राइस जिसको कहते हैं। तो खुदारा ये मत कीजिएगा। पानी में ज़ीरा, प्याज, नमक शामिल करके आपने पकाना है। जब पानी गर्म, राइस शामिल कर दें। राइस जब उबलने वाली फॉर्म में आ जाए, बबलिंग उस पर होने लगे और कनी उसके ऊपर 4 कनी, फिर 3 कनी, फिर 2 कनी आ जाए, तो फिर उस वक्त आपने 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है, जो राइस को ऊपरी सतह से ग्रेसी कर देगा, शाइनिंग कर देगा, मज़ेदार। वो करके आपने इसको छान लेना है और छान के वापस आपने सेम पतीले में रख के इसको चंद लम्हों का दम दे देंगे। याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि शुरू में ऑयल शामिल नहीं करेंगे। पानी, प्याज, ज़ीरा, नमक। जब ये गर्म हो जाए,
राइस जब उबलने लगे, कच्चे राइस से 3 करी या 4 करी के ऊपर बात आ जाए, तो फिर इसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लेंगे। मिक्स करेंगे हल्का सा, कनियाँ ख़त्म करेंगे, ड्रेन आउट करके वापस उस पतीले में डाल के इसको दम पे रख देंगे चंद 2 या 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा, ताकि राइस का जो खुशबू हो वो ज़ाया ना हो, और ऑयल की वजह से राइस की ऊपरी सतह जो है वो शाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम शुरू में ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे, वो ऑयल राइस अंदर तक पी जाएगा, तो वो ऑयली राइस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ हमारी वेजिटेबल बिल्कुल रेडी है। अब बारी है इसको फाइनल स्टेज की तरफ लाने की। तो यहाँ पे पिसी लाल मिर्च आधी चाय की चमची, क्वार्टर चाय की चमची दखनी मिर्च, नमक जायके के एतबार से, वॉचेस्टर लगभग 3 टेबल स्पून, आधा प्याली या एक छोटी प्याली टमाटो केचप, और चिली गार्लिक सॉस गाढ़ा वाला, थिक वाला, याद रखिएगा। सेम जितनी क्वांटिटी में हमने टमाटो केचप लिया, सेम क्वांटिटी के अंदर हमने चिली गार्लिक सॉस ले रहा है, यानी कि क्वार्टर प्याली। और बिल्कुल आखिर में हरी प्याज शुरू में शामिल नहीं होगी, क्योंकि हरी प्याज अगर हम शुरू में शामिल कर देंगे तो ये अपना कलर चेंज कर लेगी। तो जब सॉस शामिल हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर हरी प्याज 1 अदद दे दें, उसका वाइट वाला और ग्रीन वाला दोनों पार्ट इसमें थोड़े से छोटे काट के वो शामिल हो जाएंगे। अब चूल्हा खोल के ज़रा सा इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और राइस को दम बस इतना देना है कि जैसी भाप नज़र आ जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। काफ़ी देर तक वेजिटेबल शामिल करके नहीं पकाना, उससे नुकसान ये होगा कि जो टमाटर कैबेज हमने शामिल की है इसके अंदर, गाजर, वो इतनी ज़्यादा ओवर कुक होने के बाद नरम और सौगी हो जाएंगी कि उसकी क्रंची लुक ख़त्म हो जाएगी। और राइस में ये बड़ी अहमियत है सिंगापुरियन राइस में कि हर चीज़ को एक मखसूस टाइमिंग के साथ आपने रोकना है, उसको आगे नहीं जाना, उसको ओवर कुक नहीं होने देना है। और यहाँ पे जनाब ये रेडी। अब इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, ये सब हटा के, और साथ में एक ब्रेक भी हम ले लें। तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लेंगे जनाब मोटी वाली हरी मिर्च, और उसको 1 की लंबाई में 1 की 3 काट लें। आप 1 की 2 भी कर सकते हैं, अगर छोटे साइज में हो तो इस तरीके से 1 की 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 में ज़रा आसानी हो जाएगी आपको। ये मिर्च गरम ऑयल में, उसके बाद लहसुन के जब्बे 5-6 अदद, स्लाइस कर लें।
जैसे अमूमन हम दाल के लिए करते हैं, ये लहसुन भी ऑयल में। सबसे पहले याद रखिएगा हमने हरी मिर्च, अच्छा चूल्हा मैंने राइस का बंद कर दिया, राइस मेरे डन है। हरी मिर्च, और हरी मिर्च के चंद सेकंड बाद लहसुन इसमें आ जाएगा, और यहाँ इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छा, मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल है, एग नूडल्स। नूडल्स जो हैं दो किस्म के हैं मार्केट में, एक सूजी वाले हैं जो प्योर सूजी से बनते हैं, और एक मैदे के बनते हैं। तो आपने दुकानदार से बोलना है कि हमें मैदे वाले नूडल्स दें, जो चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल होते हैं। सूजी वाले भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो सूप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ये फ़र्क है दोनों में, याद रखिएगा। जैसे हम मैदे की रोटी नहीं बना सकते, वाइट आटा या लाल आटे की रोटी हम बनाएंगे, इसी तरीके से नूडल्स का भी है कि जो सूजी से बना हुआ है वो सूप्स के लिए या मीठे के लिए इस्तेमाल होगा, सूजी वाला, और जो मैदे से बनता है वो कुकिंग के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी शेफ जाकिर बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ जाकिर। जी मैं पहली दफ़ा मैंने कोई कॉल मिलाई है और आपके प्रोग्राम में मिली, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वक्त आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। आज इत्तेफाक है कि हमारी जो है लाइट 11 बजे से आ रही है, तो मैं आपको शुरू से देख रही हूँ प्रोग्राम, वरना तो आधा प्रोग्राम देखती हूँ मैं आपका। चले, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप आज इत्तेफाक़ी तौर से तो मुझे आपसे ये पूछना था, जो आपने अभी जो बनाया है ये सिंगापुरी राइस, तो ये इसमें टमाटर प्यूरी डाली है आपने, क्या चीज़ डाली है ये? इसमें टमाटो केचप और चिल्ली गार्लिक सॉस है। टमाटो केचप और चिल्ली गार्लिक सॉस। चिल्ली गार्लिक सॉस, अच्छा सही है। टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट का कोई काम नहीं है, तो दोनों चीज़ें डालनी है बस इसके अंदर। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। लहसुन जब गोल्डन कलर का हो जाए तो इसको हमने निकाल लेना है। सेम ऑयल में हमने ये एग नूडल्स, थोड़ा हाथ रोक रोक के शामिल करेंगे। अगर आपने एक साथ इसमें शामिल कर दिए तो ये ऑयल कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। और फैलाते जाएं इसको। चलें जनाब, एक पोर्शन के लिए मेरे लिए काफ़ी है ये चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास प्लेन माए हुए तकरीबन 1 प्याली दरमियाने साइज़ की, और क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च में शामिल करूँगा। लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने शुरू में जो बातें कही थी आपसे, थोड़ा सा स्टेप में है। इसको मिक्स करेंगे और इसको नरम करेंगे। थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप का भी हाफ ले लें, और यहाँ पे इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरीके से जनाब। इससे मज़ीद कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। और आपसे इजाज़त चाहता हूँ ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब अच्छी तरीके से मिल जाए, क्वार्टर कप से थोड़ा सा, मतलब क्वार्टर कप के करीब करीब का पानी है, पहले उसमें उसका हाफ कीजिएगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा। थिकनेस में दिखा दूं आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या आपको दिखाना और समझाना चाह रहा हूँ। ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक ए क्रीम। जब ये हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च हम शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम शेफ जाकिर, मुझे सिर्फ ये मालूम करना है आपने जो अभी ये मेयो में गार्लिक डाला था, चिली गार्लिक, और क्या चीज डाली थी? काली मिर्च, काली मिर्च, वो कितनी? क्वार्टर चाय की चमची, आधी चाय की चमची, थोड़ा सा नमक, लगभग प्लस और माइनस क्वार्टर कप के बराबर पानी। ठीक है, नमक और काली मिर्च। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मुझे सिर्फ अपने नूडल्स का इंतज़ार है और वो भी चंद लम्हों में तैयार, जब तक हम अपनी तैयारी कर लें। और अपनी तैयारी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंगापुरियन राइस की अब इसको असम्बल कर रहे हैं हम लोग। असम्बल किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो बड़ी मेन अहमियत रखती है। खाना पकाना तो कोई मसला नहीं है, बन जाता है। राइस को लूज़ कर लें अच्छी तरीके से। ये जो घर में पुलाव बनता है ये वो नहीं है, प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ये सॉस इसके बाद ये वेजिटेबल चिकन के साथ जो बनाई थी, और नूडल्स को बड़ा अच्छा क्रंची क्रिस्पी होना चाहिए, याद रखिएगा। ज़रा जगह को टाइड अप कर लूँ, मुझे नूडल्स इसमें से निकालने हैं। चलें जनाब, ये नूडल्स फ्राई रेडी। इसको हमने निकाल के कटिंग बोर्ड पे रख लेना है। थोड़ी सी मकदार नूडल्स की लेंगे और यहाँ पे उसके बाद दूसरा राउंड राइस का, शादी, बड़ी बड़ी वेडिंग, बड़ी बड़ी तकरीबात में इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो चुका है कि बिरयानी से बहुत ऊपर की चीज़ है ये। अगर आपकी तकरीब में चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी हो और साथ में सिंगापुरियन राइस हो तो आप ज़हनी तौर से तैयार हो जाइएगा कि आपकी बिरयानी बच जाएगी, सिंगापुरियन राइस बचेंगे। ये शामिल किया, बाकी बचे नूडल हाथ से चूरा करके, क्योंकि हवा लगते ही ये क्रंची क्रिस्पी हो जाएंगे। इस पे ये आ गए। इसके ऊपर अगेन सॉस, बिल्कुल आखिर में ये जो लहसुन और हरी मिर्च हमने फ्राई की एक करंची, ये इसके ऊपर। ये लीजिए जनाब, ऑथेंटिक सिंगापुरियन राइस, जो आज से कई साल पहले पाकिस्तान जब मैं वापस आया था बाहर से, तो इसको मैंने लॉन्च किया था एक बड़ी कैटरिंग कंपनी में, और वहाँ से ये इतनी स्पीड से आया था कि अब रेस्टोरेंट्स, पार्टीज़, दावतों में ये मिलता है। लोगों की फरमाइश होती है कि जाकिर भाई सिंगापुरियन राइस एक दफ़ा और हो जाए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सिग्नेचर के साथ पाकिस्तान में वजूद में हैं, जैसे अनारकली टिक्का, अनारकली बिरयानी और लातादाद और बहुत सारी चीज़ें। इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का।
बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ करते रहें उस खालिक मालिक खैर परवरदिगार, हम तो मिट्टी के बनाए हुए बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं, बंदे तेरे हैं और उम्मती तेरे महबूब के हैं, उस लिहाज से हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ए रब तेरे आगे हम ज़र्रा भी नहीं हैं। हमसे बीमारियों का बोझ उठता नहीं है, हमसे कर्ज़ों का बोझ उठता नहीं है, और सबसे बड़ा बोझ हमारी बेटियां हमारे कंधों पे हैं। ए रब ये बोझ हमसे ले ले, तू तो रब है, तू हर चीज़ पे कादिर है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़। सुनी के बाद